रोटेटर कफ इंजरीज ओल्डर एज में क्यों कॉमन है? दोस्तों, रोटेटर कफ का जो टेंडन होता है वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब लोगों में ये टेंडन डीजनरेट नहीं होता। जो लोग लगातार रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेस करते रहते हैं और एक्सरसाइजेज में भी अपग्रेडेशन करते रहते हैं, मतलब कि अगर आज की तारीख में मैंने रोटेटर कफ एक्सरसाइज चालू करी तो मैं आइसोमेट्रिक करूँगा, मैं थेराबैंड से करूँगा, कुछ दिन के बाद मैं उसको डंबल से भी करने लगूँगा, उसके बाद मैं उसको ईसेंट्रिक मोड में रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करूँगा और ट्रेनिंग करूँगा। तो जो लोग लगातार रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेस करते हैं उनका रोटेटर कफ का टेंडन है वो मजबूत रहता है और टूटता नहीं है। वहीं अगर आप रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो टेंडन है वो कमज़ोर होता रहता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती रहती है। और कई बार अपने आप या फिर कई बार छोटे से झटके में ओल्डर एज के जो पेशेंट है 55-60 उसमें वो डैमेज आता था। आपने थोड़ा सा आप गिरे और वो टूट गया, या आपने कुछ भारी वज़न उठाया और हल्का झटका लगा तो वो टूट गया। तो वो इसलिए टूटा है क्योंकि उसकी क्वालिटी पहले से ही ख़राब थी। क्वालिटी क्यों ख़राब थी? क्योंकि आपने पहले रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेज नहीं की। तो इसीलिए रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेज हर एज में आपको करनी चाहिए। आप वीक में सिर्फ एक दिन वो एक्सरसाइजेज कीजिए। रोटेटर कफ पहले थेराबैंड से कीजिए, आइसोमेट्रिक से कीजिए, धीरे धीरे डंबल पे आइए और उसके बाद ईसेंट्रिक मोड में आइए। और ये एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली करते रहिए वीक में एक बार, ताकि आपके रोटेटर कफ में कभी इंजरी ना आए। रोटेटर कफ की इंजरी जिम में जो बॉडी बिल्डर्स जाते हैं उनमें ज़्यादा क्यों होती है? तो दोस्तों, जिम में कई बार ट्रेनर और लैक ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग के अभाव के अंदर लोग काफ़ी एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वेट करते हैं, बहुत वेट लिफ्ट करते हैं, और जो उनको मसल्स दिखाई देती है उसकी वो ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर मैं कंधे की बात करूँ तो जो ऊपर जो बल्क ऑफ मसल है वो है डेल्टॉइड का। सो लोग डेल्टॉइड ट्रेन करते रहते हैं, डेल्टॉइड को काफ़ी बड़ा बनाते हैं, पर कुछ मसल्स डेल्टॉइड के नीचे की तरफ होती है, इसको बोलते हैं रोटेटर कफ। जैसे कि हमने बताया था 4 मसल ग्रुप से बनी होती है। अगर आप रोटेटर कफ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप डेल्टॉइड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मसल इम्बैलेंस होता है और रोटेटर कफ टूट सकता है पूरी तरह से, या उसमें टेंडिनाइटिस आ सकती है। बहुत सारे एथलीट्स में जब वो हैवी बेंच प्रेस कर रहे होते हैं, हैवी शोल्डर प्रेस कर रहे होते हैं, तो एकदम से स्लैप की आवाज़ आती है और रोटेटर कफ टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी आप जो इतने लंबे समय तक एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप सिर्फ डेल्टॉइड पे फोकस कर रहे थे, आपने रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस नहीं किया। जो मसल इम्बैलेंसेस हुआ उससे रोटेटर कफ की कंडीशन ख़राब होने लगी, उसमें टेंडिनाइटिस आने लगी। उसके बाद भी आपने उसे इग्नोर किया। एकदम से नहीं फटता है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होती है। पहले टेंडिनाइटिस डेवलप होता है, फिर पार्शियल टियर होता है, फिर वो कंप्लीट टियर आता है। तो आपने कि जिस दिन आपके कंधे में दर्द चालू हुआ, जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं उन्होंने उस दर्द को इग्नोर कर दिया। आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए तो आपने MRI नहीं कराई। हो सकता है कि जब आपके कंधे में दर्द चालू हुआ था, अगर उस दिन आप MRI कराते तो आपके कंधे के अंदर क्या स्टेटस है रोटेटर कफ का वो मालूम पड़ जाता और उसका ट्रीटमेंट हो सकता था बिना सर्जरी के। सो बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत एलीट बॉडी बिल्डर्स हैं, जो काफ़ी अच्छी मसल बिल्डअप करना चाह रहे हैं, वो हमेशा अपने रोटेटर कफ को ईसेंट्रिक मोड में डंबल से और थेराबैंड से ट्रेन करते रहें, ताकि डेल्टॉइड और रोटेटर कफ में इम्बैलेंस प्रोड्यूस नहीं हो और वो कभी डैमेज भी नहीं हो। पर अगर आपको लगता है कि आपके कंधे में दर्द है और आप काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके बाद भी दर्द है, तो अपना MRI कराइए कंधे का, और MRI के अंदर रोटेटर कफ का स्टेटस क्या है वो आप हमें बताइए और हम बताइए कि आपका कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपको बचा लेगी। एक बार रोटेटर कफ पूरा टूट गया तो सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होता है। हम रखें आपका ख्याल।